इस वीडियो में हमारा आज का टॉपिक है एंजाइटी डिसऑर्डर्स यानी कि चिंता संबंधी विकार। आपको एंजाइटी यानी कि चिंता का अनुभव कभी ना कभी जरूर हुआ होगा। चिंता से तनाव, टेंशन, डिप्रेशन आदि भी संबंधित हैं। चिंता के दौरान कुछ सामान्य लक्षण महसूस किए जा सकते हैं, जैसे बेचैनी और घबराहट होना, सर में दर्द या सिर चकराना, धड़कन बढ़ जाना, पसीने छूट जाना, शांत ना हो पाना, नींद में बदलाव, मांसपेशियों में ऐंठन महसूस करना, सांस लेने में तकलीफ, ताकत की कमी महसूस होना, सोचने में परेशानी, पेट संबंधित परेशानियां। एंजाइटी डिसऑर्डर में अधिक चिंता और घबराहट सामान्य से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जिन लोगों को यह परेशानी होती है वह उस स्थिति में अत्यधिक खतरा महसूस करते हैं और उससे बचने में लगे रहते हैं। जब किसी प्रकार का खतरा महसूस होता है तो डर लगना एक तरह की भावना है, जबकि घबराहट या टेंशन भविष्य के खतरे की आशंका से संबंधित होता है। एंजाइटी डिसऑर्डर यानी कि चिंता संबंधी विकार साधारण डर और घबराहट से अलग होते हैं। अब हम एंजाइटी डिसऑर्डर के कई प्रकार की चर्चा करेंगे, जिनमें से पहला प्रकार है पैनिक डिसऑर्डर यानी कि पैनिक विकार। पैनिक विकार में अचानक और बारंबार पैनिक अटैक होते हैं। पैनिक अटैक के समय व्यक्ति को अत्यधिक डर और बेचैनी महसूस होती है, जो कि कुछ ही मिनटों में चरम सीमा पर पहुंच जाती है। यह अटैक किसी भी समय हो सकता है और ऐसे अटैक होने के बाद व्यक्ति को भविष्य में भी ऐसे अटैक होने की चिंता बनी रहती है। पैनिक के समय निम्नलिखित में से 4 या इससे अधिक लक्षण महसूस हो सकते हैं, जैसे दिल की धड़कन बढ़ जाना, पसीने छूट जाना, कंपन होना, सांस लेने में परेशानी, छाती में दर्द, जी मचलना, घुटन महसूस करना, सिर चकराना, झुंझुनाहट होना, मृत्यु का भय। एंजाइटी डिसऑर्डर्स का दूसरा प्रकार है फोबियाज। फोबियाज में व्यक्ति को किसी वस्तु या स्थिति से डर या चिंता होती है, जिससे वो बचना चाहता है। अगर इस प्रकार की कोई वस्तु या स्थिति आ जाती है तो अत्यधिक टेंशन उसी समय महसूस होने लगती है। यह डर तुलना में सामान्य स्तर से ज्यादा होता है और इस कारण से बहुत अधिक कठिनाई महसूस होती है और सामाजिक, व्यावसायिक व निजी जीवन के काम गहन रूप से बाधित होने लगते हैं। कुछ सामान्य फोबिया जो देखे गए हैं, जैसे ऊंचाई का डर, बंद जगह का डर, जानवरों से डर, रक्त से डर, इंजेक्शन से डर इत्यादि। तीसरा प्रकार है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर यानी कि सामाजिक चिंता विकार। इसे सोशल फोबिया यानी कि सामाजिक फोबिया भी कहा जाता है। इस विकार में व्यक्ति को सामाजिक स्थितियों और बातचीत में डर महसूस होता है। उन्हें डर रहता है कि सब उन्हें देख रहे हैं। अतः किसी नई जगह पर जाना, ज्यादा लोगों वाली जगह या फिर स्टेज जैसी जगह पर जहां लोग देखेंगे, ऐसी स्थिति से वे बचना चाहते हैं और इससे डरते हैं। इस डर के कारण उन्हें परेशानी महसूस होती है और सामाजिक, व्यावसायिक व निजी जीवन में बाधा आती है, तब उसे विकार माना जाता है। चौथा प्रकार है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसे सामान्यकृत चिंता विकार भी कहते हैं। इस विकार में बिना किसी कारण व्यक्ति को हर समय अत्यधिक चिंता बनी रहती है। यह चिंता किसी भी कारण हो सकती है, जैसे काम से संबंधित, स्कूल से संबंधित आदि।
यह चिंता रोकना बहुत ही मुश्किल लगता है। चिंता के दौरान बेचैनी, थकान, ध्यान लगाने में कठिनाई, चिड़चिड़ापन, मांसपेशियों में ऐंठन महसूस करना, नींद में परेशानी आदि होती है। इस चिंता से सामाजिक, व्यावसायिक व निजी जीवन में बाधा आती है। चिंता संबंधी विकार के कारण। इन विकारों के कई कारण माने जाते हैं, पर शोधकर्ताओं ने ठोस कारण नहीं पहचाना है। माना जाता है कि जैविक एवं मनोसामाजिक कारकों का योगदान होता है। जैविक कारकों में दिमाग के कुछ केमिकल यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर्स का होना कारण माना जाता है। कुछ चिंता संबंधित न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन और गाबा। मनोसामाजिक कारणों में कहा जाता है कि तनावपूर्ण स्थिति कई बार अवचेतन यानी कि अनकॉन्शियस स्तर पर होती है और हो सकता है कि उस कारण से पैनिक विकार हो। फोबिया व्यवहारिक कारकों की वजह से हो सकता है डर कंडीशन हो। जब कोई स्थिति डर या संदेह से जुड़ जाती है तो एक नई एवं निरपेक्ष यानी कि न्यूट्रल वस्तु या स्थिति के साथ वही डर या संदेह जुड़ जाता है। कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि गलत धारणा की वजह से भी चिंता संबंधित विकार हो सकते हैं। इलाज। इसके इलाज में दवा और थेरेपी की सलाह दी जाती है। दवा दिमाग के केमिकल के संतुलन पर काम करती है और थेरेपी सोच और व्यवहार पर काम करती है। शोध से पता चलता है कि थेरेपी और दवा अगर साथ में चले तो लक्षणों में सुधार हो सकता है और व्यक्ति को कम परेशानी महसूस होती है। रिलैक्सेशन ट्रेनिंग्स यानी कि विश्राम प्रशिक्षण चिंता संबंधित इलाज के लिए बहुत लाभदायक माने गए हैं। धन्यवाद।